हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके सामने सिंपल 4टक्स 34 साइज़ का ब्लाउज़ कट करने वाले हैं। और ये अस्तर, क्योंकि आज हम अस्तर वाले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से हम ओपन करेंगे और जो हमारा ये बॉर्डर वाला हिस्सा है ये हम ऊपर और नीचे की ओर रखेंगे और बीच में खुला हुआ हिस्सा रखेंगे। तो इस तरह से हमने अपने पीस को ओपन किया है और ऐसे हमने सेट करना है। जितनी आपकी चौड़ाई आपको चाहिए हो वो आप सेट कर लीजिए। 34 है तो इस हिसाब से 8.5 पे हमारी फिटिंग आएगी और एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5-2 जितना आपको रखना हो वो आप यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे 11 से 11.5 के बीच में कपड़ा लिया है, क्योंकि 11.5 हमें फ्रंट में देना होगा और 11 हमें बैक में देना होगा। इसलिए हमने 11.5 का यहाँ पे कपड़ा सेट किया है और ये हमने बाजू के लिए फैब्रिक बचा के रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। और दोस्तों, यहाँ पर हमें कपड़े मार्जिन के लिए भी निकाल के रखने हैं, तुरपाई के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी यहाँ पर फ्रंट पार्ट की लंबाई रखेंगे। 14 इंच का हमको बन के चाहिए है। तो अगर आपको 1 इंच यहाँ मार्जिन देना है तो पूरी लंबाई में हमको 2.5 इंच और रखना पड़ता है। कैसे? 1 इंच हमने यहाँ फोल्ड करने के लिए रख दिया है और उसके बाद में 14 हमको प्रॉपर चाहिए है। आधा इंच हमें शोल्डर में ऊपर चाहिए है सिलाई के लिए और उसके बाद 1 इंच हमको और चाहिए है बेल्ट की कटिंग वाली, यानी कि सिलाई के मार्जिन के लिए। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे 15.5 पे मार्किंग कर दी है। तो आप देख सकते हैं 16.5 इंच की हमारी प्रॉपर लंबाई निकल आई है, जिसमें हमने यहाँ पर कर दी है लाइनिंग, ताकि हमको ये पता चले कि हमारा कपड़ा कहाँ से कहाँ तक है। और ये है हमारा नीचे का सिलाई के लिए मार्जिन। आप इसे फोल्ड करके तुरपाई भी कर सकते हैं या इसे पलटा सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर आई हुक का मार्जिन देंगे। आई हुक, काज बटन, जो भी आपको इसमें ऐड करना हो आप पहले यहाँ पर उसका मार्जिन दीजिए। जब आप ये मार्जिन दे देंगे तो इससे आपके ब्लाउज़ के पीस, यानी कि फ्रंट पार्ट के दोनों हिस्से सिलने में खिसकेंगे नहीं और खिंचाव नहीं होगा। अब हमें रखनी है गले की चौड़ाई। तो 2.25 इंच की हमारी गले की चौड़ाई है इस ब्लाउज की, और साथ ही हम रखेंगे शोल्डर की चौड़ाई जो कि 3.1 पे है। अगर हम शोल्डर की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ पे झोल आने लगता है और हमारा गला उतरने लगता है। तो हमें परफेक्ट सिलाई रखनी चाहिए। जितना आपको शोल्डर बन के चाहिए है उससे आप 1 इंच एक्स्ट्रा रख दीजिए। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और आपको प्रॉपर शोल्डर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमने शोल्डर और आर्म होल निकाल लिया है, शोल्डर और गला निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे अपना शोल्डर डाउन कर देंगे आधा इंच का, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया और ऐसे लाइन खींच दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सीने की नाप निकालनी है। तो हमारा ये 8.5 आ रहा है सीने की नाप, और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। इसमें हमें हल्की सी लूजिंग भी ऐड करनी है। तो 1 पॉइंट की हमने यहाँ पे लूजिंग ऐड की है, आप देख सकते हैं 1 पॉइंट की हमने लूजिंग ऐड की है और यहाँ पे मार्क कर दिया है। साथ ही हमने मार्जिन को भी मार्क कर दिया है। तो ये दोनों तो हमारे निकल आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमने कर दी है सीधी लाइनिंग। ये हमारा है फ्रंट पार्ट। इस हिसाब से हमने यहाँ पर सीधी लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है। और फिटिंग हमारी यहाँ पे बेल्ट के समय पर आ जाएगी। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो इनके लिए हम आर्म होल रखेंगे दोस्तों 6.25 इंच का। 6.25 इंच का हमने यहाँ पे आर्म होल इस तरह से रखा है और यहाँ पर कर देंगे निशान। इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है और लाइंस कर देंगे, ताकि हमें समझ में आ सके कि हमें कैसा आर्म होल बनाना है। अब हमको क्या करना है, मेजर टेप को ऐसे रखना है और 1.25 इंच का यहाँ पे मार्क कर देना है। 1 इंच का नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 1.25 इंच का हमने यहाँ पे मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है। तो आप देख सकते हैं हम फिटिंग में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर भी हमने 3 इंच मार्क किया है। 1, 2, 3 निशान हमको मिल गए हैं। तीनों को आप इस तरह से मिला दीजिए। तो ये देखिए, एक बार में आपका आर्म होल क्लियरली निकल आया है। तो ये हमारा बन गया है फ्रंट आर्म होल, वो भी 34 साइज का। अब हमें बनाना है अपना गला। तो दोस्तों, गला बनाने से पहले अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जिस पे हमें सिलाई करनी है कंधे को जोड़ते समय, तो हमारे गले की लंबाई में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो हमारे गले की लंबाई है दोस्तों 6.5 इंच की। तो यहाँ पे हमने 6.5 पे मार्क किया है और हमने गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच।
इस तरह से हमने 2.25 पे मार्क करके लाइनिंग कर दी है। और यहाँ पर हम करेंगे राउंड शेप। तो देखिए हम कैसे राउंड शेप करेंगे। यहाँ पे हमने 2 इंच ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर हमने आधा इंच मार्क किया है। इस नोक में हमने आधा इंच मार्क किया है और इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो देखिए हमारा यहाँ पे फ्रंट नेक तैयार हो गया है। अब दोस्तों इनकी जो बेल्ट है वो 11.5 इंच पे बनके तैयार हो रही है। जब 11.5 पे बनके तैयार हो रही तो मार्किंग हम करेंगे 12.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच इधर सिलाई में जाएगा। तो हमारी 11.5 की प्रॉपर बेल्ट बनके तैयार हो जाएगी। इस 11.5 पे हमने यहाँ पे मार्क किया है और हमने इसको डैश 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 करके लाइनिंग कर दी है, ताकि हमको ये पता चले कि हमारी लाइन्स कहाँ से है। अब सीधी बेल्ट तो हमारी बन चुकी है। इसमें हमें देना है शेप। यहाँ का भी झुकाव देना है, यहाँ का भी झुकाव देना है। कैसे देना, चलिए करते हैं काम। यहाँ पे हमने मेज़र टेप को रखा और ऊपर की ओर हमने 1.5 इंच पे मार्क कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पे मेज़र टेप को हमने सीधा रखा और 4 इंच पे मार्क कर दिया है और इसको हमने ऐसे मिला दिया है। ठीक, तो ये मार्क तो हमको मिल गया। अब हमें उस तरफ भी मार्क चाहिए है, तो इस तरफ हम ज़्यादा मार्क नहीं रखते हैं। यहाँ पे हमने रखा आधा इंच और यहाँ से यहाँ हमने इसको यहाँ पे ऐसे पहुँचा दिया। तो देखिए हमारे ब्लाउज में एक बेल्ट का अच्छा शेप आ गया है। अब हमको क्या करना है, 4 टक्स लगाने हैं। 4 टक्स कैसे लगाने हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से बस देखिएगा। मेज़र टेप को हमने ऐसे रखा और इसका निकाला हमने सेंटर मार्क। इस तरह से हमने सेंटर मार्क निकाला और यहाँ पे हमने लाइन खींच दी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचनी है, वो भी कितने इंच की, जैसे भी इनका अपेक्ट पॉइंट सेट होता है। मतलब कहने का कि आप ब्लाउज रख लीजिए और उसमें आप देखिए कि आपकी ये सेंटर वाली टक्स कितनी है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे नाप रख लीजिए। तो यहाँ पे हमने रखी है 3 इंच। 3 इंच रखने के बाद दोस्तों इसमें जो सिलाई होगी वो आधा इंच की होगी। हर ब्लाउज के पफ के हिसाब से इनमें सिलाई होती है। और यहाँ पर हमने 2.5 इंच की खींची है, जो 4 इंच का हमने मार्क किया था उसी में हमने 2.5 इंच की लाइन खींची है। और यहाँ पे जो हमारा सिलाई का पॉइंट होगा वो इनकी बेल्ट की फिटिंग के हिसाब से होगा दोस्तों। तो 8.5 हमारी यहाँ की नाप है, लेकिन जो इसकी बेल्ट का साइज है यहाँ पे दोस्तों वो 7.5 है। जहाँ पे ब्लाउज की बेल्ट होती है वहाँ पे आप मेज़र टेप को रखिए और नाप ले लीजिए। तो इनकी नाप आती है 7.5। तो देखिए हमने 7.5 यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा कितना कपड़ा बच रहा है। यहाँ पे हमारा 1.5 इंच बच रहा है। तो ये जो हमारी टक्स होगी ये 1.5 इंच का कपड़ा लेगी। तो हम यहाँ पे 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ मार्किंग कर देंगे और इस तरह से निशान कर देंगे। तो हमारी ये बेल्ट टक्स तैयार हो गई है और इससे हमारी प्रॉपर फिटिंग भी आ जाएगी। अब बारी आती है साइड टक्स की। तो यहाँ पे हमने 1 इंच मार्क किए ऊपर की ओर इस तरह से, और मेज़र टेप को ऐसे रखना है और प्लेट का यानी कि टक्स का डायरेक्शन इसकी तरफ होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ का डायरेक्शन इस तरफ हो। तो आपने ऐसे रखना है और यहाँ पे 5.5 इंच की आपको लाइन खींच देनी है। और ऐसे रखे हुए आप मेज़र टेप को हल्का सा ऐसे खिसका लीजिए एक पॉइंट के हिसाब से और एक लाइन और खींच दीजिए। तो ये आपकी साइड टक्स रेडी हो गई। अब आपको बनाना है आर्म होल टक। तो ये नोक निकाल के जो हमारी तैयार हुई थी इसी में हमने मेज़र टेप को ऐसे रख देना है और इस टक्स का झुकाव इसकी तरफ होना चाहिए। और यहाँ पर हमने सीधे सीधे 3 इंच की ऐसे लाइन खींच देनी है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, 3 इंच की हमने यहाँ पे लाइन खींच दी। अब आपको क्या करना है, किस तरफ इसको कपड़ा ऐड करना है, मेज़र टेप को इस तरफ खिसकाइए। पहले हमने इस तरफ खिसकाया था, अब हम मेज़र टेप को इस तरफ खिसकाएंगे और जितना कपड़ा आपको कवर करना है उसी के हिसाब से हम यहाँ पे कपड़ा खर्च करेंगे। तो हमने यहाँ पे आधा इंच खिसकाया है, ये देखिए आधा इंच हमने यहाँ से यहाँ पहले हमने ऐसे रखा, फिर हमने मेज़र टेप को आधा इंच इस तरफ खिसकाया और एक लाइन और खींच दी। तो ये हमारी आर्म होल टक यहाँ पर तैयार हो गई है, जिसमें हमारा कपड़ा आधा इंच का खर्च हुआ है। तो गाइज ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया है। बारी आती है बेल्ट की। बेल्ट की फिटिंग हम कैसे करेंगे, तो देखिए बेल्ट के ऊपरी हिस्से में तो फिटिंग हमारी यही रहेगी 7.5 की जो इनकी है, लेकिन दोस्तों इनकी कमर की फिटिंग है 7। तो यहाँ पे हम 7 को मार्क करेंगे और जब हम बेल्ट बनाएंगे तो हमारी फिटिंग कुछ ऐसे आएगी और इसका मार्जिन ऐसे जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये बेल्ट निकल के तैयार हो जाएगी। अब हम इसे खिसकाते हैं और आपके सामने बैक पार्ट भी बनाते हैं। तो ये हमारा कपड़ा निकल के आया बैक पार्ट के लिए।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रखेंगे, 2.25 की हमारी गले की चौड़ाई है, और उसी के साथ ही हम 3.1 का शोल्डर रखेंगे। दोस्तों शोल्डर कभी भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा शोल्डर रखने से आर्म होल में झोल आता है और ब्लाउज का गला उतरने लगता है। हमेशा याद रखिएगा शोल्डर आपको ज़्यादा नहीं रखना हो, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप शोल्डर रखिए। अगर आपको पता नहीं है तो ब्लाउज का, बने हुए ब्लाउज का शोल्डर नाप लीजिए और उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, आधा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको रखना है, सिलने के बाद प्रॉपर आपका शोल्डर निकल आएगा। अब हमें शोल्डर को डाउन भी करना है साथ में। अगर हम शोल्डर डाउन करते हैं तो हमारा गला उतरने की समस्या नहीं रहती है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का शोल्डर डाउन करके इस तरह से लाइन कर देनी है। अब हमें फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो 8.5 पे हमने सीने की नाप रखी है और इसमें हमने लूजिंग ऐड नहीं की है क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और इसी के साथ ही हमने यहाँ पे कमर की भी फिटिंग दे दी है। तो 7 इंच यानी कि 28 इंच की इनकी कमर है, 7 इंच हमने कमर को भी मार्क कर दिया है और 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स को भी दिया है, जो बैक में हमें टक्स लगानी है उसके लिए। और साथ ही हमने मार्जिन भी ऐड कर दिया है, 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन भी हमने ऐड कर दिया है। और इस तरह से हम यहाँ पे लाइनिंग कर देंगे दोस्तों। तो ये देखिए हमने यहाँ पे लाइनिंग कर दी इस प्रकार से और ये हमारा बैक पार्ट निकल आया है। अब हमें लंबाई देखनी है, हमें लंबाई कितनी चाहिए, 14 इंच हमको बन के चाहिए है। तो ये देखिए 14.5 के बाद जो कपड़ा हमारा है वो मार्जिन के लिए है। तो यहाँ पे हमने लाइन कर दी है। तो ये हमने 1 इंच यहाँ मार्जिन के लिए लिया है और यहाँ से यहाँ तक 14.5 है, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा और 14 इंच हमारी प्रॉपर लंबाई बन के तैयार हो जाएगी। अब देना है दोस्तों हमें आर्म होल। तो दोस्तों अब बनाते हैं आर्म होल। तो अगर आपके आर्म होल में खिंचाव आता है और सिलने में छोटा बड़ा हो जाता है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट का आर्म होल 1 पॉइंट ज़्यादा रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने 6.25 रखा हुआ था, तो यहाँ पर हम 6 इंच का रखेंगे। जो हमने शोल्डर डाउन किया है वहीं से आप मेजर टेप को सेट करिए और 6 इंच यहाँ पे मार्क कर दीजिए और बॉक्स बना लीजिए। तो दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट रखा है 6.25 और बैक पार्ट रखा है पूरा 6 इंच। तो इस प्रोसेस से सिलाई करते समय हमारा आर्म होल छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो नोक निकल के आई है इसमें मेजर टेप को इस तरह से रख के हमने 1 इंच ऐसे मार्क किया, 3 इंच हमने यहाँ मार्क किया और दोस्तों 3 इंच हमने यहाँ मार्क किया। 1 2 3 तीनों निशान हमको मिल चुके हैं और तीनों में कुछ इस प्रकार से हमने लाइनिंग की। तो ये हमारा बैक आर्म होल यहाँ पर तैयार हो गया है। आप देखिए कितना सिंपल तरीका है आर्म होल बनाने का। अब हमें गला बनाना है। तो गला बनाने के लिए जो आपका शोल्डर है इसमें जो आप सिलाई लगाएंगे उसकी आप यहाँ पर लाइन खींच लीजिए। अगर हम ये लाइन खींच देते हैं तो हमारे गले की लंबाई में कोई अंतर नहीं आता है। अब हमें गले की लंबाई रखनी है जो कि है हमारी 10.5 इंच की। तो यहाँ पे 10.5 पे हमने इस तरह से मार्क कर दिया है और जितनी चौड़ाई आपको बढ़ानी हो उसी के हिसाब से आप यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ाया है, यहाँ 2.25 था तो यहाँ हमने 2.5 कर दिया है और 2.5 करने के बाद हमने ऐसे लाइनिंग कर दी है। और यहाँ पे हमको कर देना है राउंड शेप। राउंड शेप करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने 1.25 इंच मार्क किया है और इसको हमने ऐसे मिला दिया है। ये देखिए तो हमारा ये बैक पार्ट का गला तैयार हो गया। अब हमें देनी है यहाँ पे टक्स। कौन सी टक्स, जिसके लिए हमने यहाँ पे कपड़ा बचा के रखा हुआ था। तो ये जो हमारा शोल्डर है इस शोल्डर का आप सेंटर मार्क निकालिए। देखिए ये शोल्डर है, शोल्डर में हमने ऐसे मेजर टेप को रखा और इसका निकालिए सेंटर मार्क, मिल गया हमको। अब इस सेंटर मार्क में फिर से हमने मेजर टेप को रखा और यहाँ से यहाँ तक हमारी 4 इंच निकल के आई। वही 4 इंच दोस्तों हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है और इस तरह से मार्क करने के बाद हमने यहाँ पे 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच दी है और उसके बाद हमने 2 इंच पे मार्क कर दिया है। 2 इंच पे हम सीधी सिलाई रखेंगे और उसके बाद हम तिरछी सिलाई रखेंगे तो हमारी बैक टक यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब बारी आती है बाजू की। तो इसमें जो हमारा फैब्रिक बचा है इसी से हम बाजू बनाएंगे। तो आपके सामने ही इसको हम फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया है और साथ ही हमने इसको 4 भाग में ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो आप देखिए यहाँ से हमारा कपड़ा अलग हो रहा है। ये कपड़ा हमारा ब्लाउज का है और ये हमारा बाजू का है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम स्लीव्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 34 साइज के बाजू बनाएंगे। देखते हैं हमारी लेंथ कितनी निकल के आ रही है।
ये हमारी 9 इंच निकल के आ रही है, तो बाजू हमारी 8 इंच की बनके तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन किया है सिलाई के लिए, और यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन दिया सिलाई के लिए, और दोनों में हम कर देंगे लाइंस। इस तरह से हमने यहाँ पे लाइंस कर दी हैं। ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया, और ये हमारा सिलाई का मार्जिन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को ऐसे रख देना है ताकि हमें बाजू में जैसी भी गहराई देनी है वो हम ऐड कर सकें। अब आपके पास ये निशान आधा इंच का ऑलरेडी लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे 3.5 इंच पे एक मार्क और कर देना है, और 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद आप यहाँ पे लाइन कर दीजिए। अब मेजर टेप को ऐसे रखिए, आखिरी लाइन में 1 इंच मार्क करिए, दूसरी लाइन में 4.5 इंच मार्क करिए, और तीसरी लाइन में दोस्तों 7 इंच मार्क करिए, और इस तरह से आप यहाँ पे लाइंस कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने यहाँ पे स्लीव्स ओपनिंग नहीं किया है, क्योंकि अभी इसमें हम आपके साथ एक छोटा सा टिप्स शेयर करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग बाजू की गहराई देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ऊपर की ओर और मार्क किया है, और यहाँ पे पहले से हमें एक मार्क मिल गया, और यहाँ पे हमें पहले से एक मार्क मिल गया है। अब जो सेंटर मार्क हमारा रेडी है, इसमें हमने 1.25 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया है, और इस प्रकार से यहाँ से पतले पतले शेप में जाते हुए आप यहाँ पे मिल जाइए, और यहाँ से जाते हुए आप ऐसे एंड कर दीजिए। तो ये हमारी बाजू की गहराई हो गई। अब दोस्तों एक छोटी सी बात, क्या होता है जब हम बाजू तैयार कर लेते हैं, ये बाजू की ओपनिंग है, और हाफ बाजू में अक्सर पहनने के बाद ये बाजू हमारी ऊपर की ओर उठ जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप कटिंग करने में एक छोटा सा स्टेप करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच अंदर की ओर एक मार्क कर देना है। ये हमने आधा इंच अंदर की ओर एक मार्क कर दिया है, और इस तरह से यहाँ पर कोई मार्क नहीं करना, यहाँ से सीधे स्केल रख के यहाँ पे आप एक लाइन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारी लाइन हल्की सी तिरछी हो गई है। बस इसकी आप कटिंग कर दीजिएगा। जितने आप मार्जिन में फोल्ड करना चाहते हैं उसी से आप फोल्ड कर लीजिएगा, और बनने के बाद आपकी बाजू ऊपर की ओर नहीं उठेगी, क्योंकि हमारी बाजू कुछ ऐसे आएगी, तो फिर इसका ऊपर की ओर उठने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो दोस्तों ये है हमारी 34 साइज की 8 इंच की बाजू। अब हम करते हैं स्लीव्स ओपनिंग। तो 5.5 स्लीव्स ओपनिंग है, और 1 इंच हमने दिया है मार्जिन, और इस प्रकार से हमने कर दी है यहाँ पर लाइनिंग। तो गाइज आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाजू के साथ पूरा वीडियो ब्लाउज का हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।